सावित्रीबाई फुले जी का यहाँ पुण्यतिथि है, तो उस अवसर पर आप लोग यहाँ आए हुए हैं और वो भारत की पहली शिक्षिका थी। तो इस अवसर पे शासन को कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी सर, आज सावित्रीबाई फुले जी का पुण्यतिथि है और हम सभी शिक्षिकाएं हैं। जैसा कि आपने कहा कि वे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी और उन्होंने ही 1848 को 9 कन्याओं के साथ प्रथम महिला या बालिका स्कूल की स्थापना की थी। हम सभी की आदर्श हैं वो, और उन्होंने जैसे महिलाओं को और बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए संघर्ष किया है, वैसे ही संघर्ष हम अपने नौकरी को बचाने के लिए और वापस पाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारे इस बीएड सहायक शिक्षकों में 70% जो जनसंख्या है वो महिला शिक्षिकाओं की है। तो वो हमारी आदर्श है। जैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए, वैसे ही हम भी लड़ाई लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। मानते हैं हिंदू धर्म में कि बच्चे की जो पहली गुरु रहती है वो उन माँ को माना गया है और दूसरी गुरु जो है वो शिक्षक को माना गया है। तो आज जो सावित्रीबाई फुले जी का आज पुण्यतिथि है, तो इस अवसर पर आप यहाँ महिला शिक्षिकाएं सब इकट्ठा हुई हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है आप शासन से क्या मांग कर रही हैं? हमारी एक ही मांग है सर कि हम जितने भी सहायक शिक्षक हैं वो सुदूर अंचलों में अपना शिक्षा बांट रहे थे। तो सरगुजा और बस्तर जो कि बहुत ही इंटीरियर एरिया है, जहाँ पे शिक्षा पाना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है, वहाँ हम लोग जाके बच्चों को शिक्षित कर रहे थे और उनको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे थे। तो आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमको नौकरी से निकाल दिया गया है और हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो मेरी सरकार से एक ही मांग है कि हमको नौकरी के बदले नौकरी दिया जाए। और आज सावित्री जी फुले जी का पुण्यतिथि है, तो मैं हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और उन्होंने जितना संघर्ष किया है उससे ज़्यादा हम और उनको अपना आदर्श मानते हुए और संघर्ष करेंगे और अपना नौकरी वापस पाएंगे। 5 सितंबर 1848 को सावित्रीबाई जी ने 9 कन्याओं के साथ महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था और वहीं से महिलाओं की शिक्षा की नींव रखी गई थी। तो मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं और शासन से आप क्या चाह रहे हैं? जी सर, आज सावित्रीबाई फुले जी का पुण्यतिथि है। आज मैं उनको याद करती हूँ, उनको नमन करते हैं। हम कितने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सावित्रीबाई फुले जी का मानना था कि समाज को जो नीचे तबके के लोग हैं उनको शिक्षा के माध्यम से ही उठाया जा सकता है, उनको ऊपर लाया जा सकता है। और उन्हीं के सोच के कारण उन्होंने स्कूल खोला, महिलाओं को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण महिलाएं पढ़ने लगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए उन्हीं के योगदान के कारण, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके कारण आज हम पढ़ने के बाद शिक्षक भी बने। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ शासन का कि वो हमको शिक्षक बनने के बाद निकाल दिया गया है। तो आज मैं सावित्रीबाई फुले के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं शासन, प्रशासन, शिक्षा मंत्री को यही मांग करना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से हमारी नौकरी को सुरक्षित करें। और हमारा जीविकोपार्जन का सिर्फ एक ही माध्यम है सर, नौकरी ही। उसको नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। किसी प्रकार के प्रलोभन से हमको ठग का सामना ना करना पड़े, हमको सिर्फ नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। जैसा कि माना जाता है कि सावित्रीबाई जो थी हमारे भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। तो मैम, आप बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी तरह तरह की योजनाएं चल रही है महिलाओं के लिए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ना, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, और महतारी वंदन योजना चल रही है। ऐसे हालात में 2900 बीएडधारी शिक्षकों को निकाल देना, जिसमें से 50% शिक्षिकाएँ थी, 15 महीने के काम करने के बाद आज आप लोग जो हैं बेरोजगार हो चुके हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर एक और इतनी सारी छत्तीसगढ़ की योजनाएं चल रही हैं महिलाओं को लेकर, तो उस विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगी? जी सर, देखा जाए तो ये एक लुभावना सा देखा जा रहा है। महतारी वंदन के कारण सरकार बन भी गई है और लोग उनको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है सरकार जो बांट रही है। लेकिन महिलाएं जब खड़ी हो गई हैं अपने पैरों पे,
अपने जीविकोपार्जन के लिए स्वयं स्वावलंबी बन गई हैं, तो उनको निकालना ये उचित नहीं है। अगर कोई समस्या है तो उसका उचित निर्णय या उचित समाधान निकालना चाहिए। इस प्रकार से निकलना एक बेटी, एक बहू, एक माँ के लिए बहुत ही अन्यायपूर्ण निर्णय है। तो सरकार से बस हमारी यही मांग है, किसी भी तरीके से जल्द होली से पहले हम लोगों को समायोजन का कुछ ऐसा कमिटमेंट आ जाए कि हम लोगों को ये तूता धरना छोड़ करके हमारा भी घर में इंतज़ार हो रहा है कि हमारी बेटी होली मनाने आएगी कि नहीं। तो बस मैं शासन प्रशासन सरकार से यही मांग करती हूँ कि हमको जल्द से जल्द समायोजन का कोई कमिटमेंट कर दें।